हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है আবহাওয়া, জলবায়ু एवं জলবায়ুর সঙ্গে প্রাণীর অভিযোজন, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो चलो स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा पहला है आबोहवा, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर। जलवायु को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। अभियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं एडाप्टेशन। और स्टूडेंट, तापमात्रा तो हम जानते ही हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आबोहवा के बारे में। तो स्टूडेंट, आबोहवा को तो इंग्लिश में वेदर कहते हैं, हिंदी में हम इसे मौसम कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। अरे आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आज तो बहुत ज़्यादा धूप है, आज बहुत ज़्यादा बारिश है। कभी कभी कहते हैं अरे आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, तूफ़ान आ गया है। अरे आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है कि नहीं? तो ये सब जो गर्मी, बारिश, ठंडी, सर्दी, हवा है ना, यही सब की वजह से जो हमारा आबोहवा है ना, वेदर यानी मौसम में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं अभी। तो बच्चों, आबोहवा होता क्या है? जे कोनो स्थानेर कोनो एक दिनेर उष्णता, आर्द्रता, बृष्टिपातेर परिमाण, बातासेर गति इत्यादि के সেই স্থানের এদিনের आबोहवा बोले। ठीक है, क्या बोला है? हम लोग जो वेदर होता है, जो आबोहवा होता है ना, ये बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे अगर आज बारिश दिया तो ज़रूरी है कि जीवन भर बारिश ही होता रहेगा? नहीं, अगर आधे घंटे के लिए बारिश होता है तो उसके बाद धूप भी तो निकलता है, फिर गर्मी भी होती है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हमें ठंडी भी लगती है, फिर उसके बाद हवा चलने लगती है। तो ये सब क्या है? हमारा मौसम। ठीक है, बदलता मौसम का कारण है। ये जो मौसम बदलते रहते, ये किस वजह से बदलते रहते? कभी धूप होता है, कभी बारिश होता है कि नहीं? कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कभी तेज़ हवा चलने लगती है। तो ये सब क्या है, क्यों होता है, इसी के बारे में हम अच्छे से अभी पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो आबोहवा होता है ना, ये हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो किसी भी जगह का, ठीक है, उसका उष्णता हो गया, उसका तापमात्रा हो गया, या फिर उसका तुम्हारा कितने मात्रा में बारिश हो रही है, कितने मात्रा में तेज़ हवा चल रही है। ठीक है, तो उसके वातावरण में जो कुछ भी ये सब परिवर्तन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? आबोहवा बोलते हैं, या मौसम बोलते हैं, या फिर वेदर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सब लोग इस फ़ोटो को देखो। यहाँ पे एक बच्चा है और उसको बहुत पसीना आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा धूप है कि नहीं? तो जिस दिन ज़्यादा धूप होगी उस दिन क्या होगा? तापमात्रा, उष्णता बढ़ेगा, है ना, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उस दिन का आबोहवा और हमारा वेदर क्या होगा? बहुत गर्मी होगी उस दिन। ठीक है, तो जो तापमात्रा, उष्णता होता है ना, ये हमारे आबोहवा पर प्रभाव देता है, हमारे वेदर और मौसम पर प्रभाव देता है। स्टूडेंट, जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो उस दिन हम क्या कहते हैं कि आज का आबोहवा यानी आज का मौसम कैसा है? तो हम कहते हैं ना, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आज बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है। न्यूज़ में भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वृष्टिपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनफॉल। ठीक है ना, तो जो बारिश होती है ना, तो वो भी हमारे मौसम पे प्रभाव डालता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बातासेर गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विंड स्पीड। तो ये फ़ोटो देखो बच्चों, कितनी तेज़ हवा आ रही है ना। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ मौसम कैसा होगा, तो हम क्या कहेंगे? मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो उस दिन जो आबोहवा होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। तो जो बातासेर गति होता है ना, वो भी क्या करता है? हमारे आबोहवा पर प्रभाव डालता है, हमारे मौसम पर प्रभाव डालता है कि नहीं? कैसे? क्योंकि वो सारा चीज़ उड़ा कर लेके जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है कि नहीं कर देता है? तो ये भी एक तरीके से हमारे आबोहवा पर प्रभाव देता है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे आर्द्रता के बारे में। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता होता क्या है? आर्द्रता हलो बायुते थाका जलीय बाष्पेर परिमाण। तो चलो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाती हूँ। स्टूडेंट, आर्द्रता को हम इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, ठीक है, तब क्या होता है? वायु में,
ठीक है। हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में जलीय बाष्प, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। तो वो जो पानी होता है ना, भाप बन के वो कहाँ पे रहता है, वायु में रहता है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, हम बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, है कि नहीं। तो देखा नहीं, देखो बच्चों, हम लोग गर्मी के दिन में क्यों जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उस दिन आर्द्रता, उस समय क्या होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मात्रा में जो पानी का भाप होता है वो वायु में चला जाता है, ठीक है। तो आर्द्रता भी क्या होता है, एक तरीके से हमारे आबो हवा में प्रभाव देता है। तो स्टूडेंट, आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे जगह में, ठीक है, आर्द्रता का मात्रा जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लो ह्यूमिडिटी। तो जहाँ पे आर्द्रता का मात्रा कम होता है तो वहाँ पे जो जल जो होता है ना, जल का जो मात्रा होता है वो वायु में बहुत कम होता है। तो जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होता था वहाँ पे वायु में जलीय बाष्प बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जहाँ पे आर्द्रता कम होता है तो वहाँ हवा में जल की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, पेड़ सूख जाते हैं, ज़मीनें सूख जाती है, जानवर और इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, जब ज़्यादा मात्रा में आर्द्रता होता है तब हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और कम मात्रा में आर्द्रता होने से क्या होता है, पेड़ मर जाते हैं, इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसीलिए आर्द्रता भी एक तरीके से हमारे आबो हवा यानी हमारे मौसम में प्रभाव देता है। इसीलिए स्टूडेंट उष्णता, आर्द्रता एवं अन्य उपादानগুলোকে आबोहवा कारक बोले, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द विंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो उष्णता है, आर्द्रता है और जो कुछ भी अलग अलग, जैसे हमारा वृष्टि हो गया, बौता हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है, आबोहवा का ही भाग है, ठीक है। और आबोहवा जो है इन सब के ऊपर निर्भर है, ठीक है। आज मौसम कैसा होगा, अच्छा है, खराब है, जैसा भी है वो इन्हीं सब, ठीक है, ये इन्हीं सब के ऊपर हमारा आबोहवा निर्भर करता है। तो स्टूडेंट, आपके साइंस के बुक में आबोहवा के बारे में, आबोहवा कारक के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, যে কোনো স্থানের আবহাওয়া দিনের পর দিন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরিবর্তিত হতে পারে, যে কারণে আমরা প্রায় বলি আজকের আবহাওয়া খুব বেশি আর্দ্র অথবা গত সপ্তাহের আবহাওয়া গরম ছিল। तो इसका मतलब क्या है, हर जगह का जो होता है ना मौसम, आबोहवा, वो दिन में बदलता रहता है। वो कभी कभी दिन में भी बदलता है, कभी सप्ताह में भी, हर दिन मौसम हमारा बदलता रहता है कि नहीं बदलता रहता। जैसे अगर आज के दिन में गर्मी है तो कल शायद बारिश भी हो सकती है, फिर उसके बाद फिर शायद परसों गर्मी हो सकती है कि नहीं। तो सप्ताह पर सप्ताह, दिन ब दिन हमारा क्या होता है, मौसम हमेशा बदलता रहता है। मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। मौसम हमेशा हमारा बदलता रहता है। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि जैसे आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज का मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी था, आज के मौसम में बहुत ज़्यादा आर्द्र था, हम बोलते कि नहीं बोलते। तो हमारा हर दिन मौसम बदलता रहता है, ठीक है। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना हमारा मौसम बदलता रहता है। स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, আবহাওয়া এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যা খুব কম সময়ের মধ্যেও परिवर्तित होते पारे। इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो आबोहवा यानी जो मौसम है ना, ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो मौसम जो होता है ना, मौसम को परिवर्तित होने में, ठीक है, यानी मौसम को बदलने में बहुत ही कम समय लगता है। कभी कभी देखा जाता है ना कि सुबह के समय बहुत ज़्यादा धूप निकला है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, बादल छाने लगते हैं ना, बादल आने लगता है, हमें बादल दिखाई देता है, फिर उसके बाद बारिश होती है और फिर ठीक कुछ आधा घंटे के बाद या कुछ देर मिनट के बाद बारिश एकदम चला जाता है। तो देखो कितने कम समय में हमारा मौसम बदल जाता है, ठीक है। तो मौसम के बारे में, आबो हवा के बारे में यही बोला गया है, ठीक है, कि जो आबो हवा होता है ये बहुत कम समय के लिए क्या होता है, बदल भी सकता है, ठीक है। आबो हवा जो होता है ना वो बहुत देर तक नहीं रहता है, आबो हवा हमेशा बदलता रहता है। हमारा मौसम हमेशा बदलता रहता है कि नहीं बदलता रहता है। देखो हमारा कितना सारा ऋतु है ना, जैसे ग्रीष्म काल होता है हमारा, है कि नहीं, ग्रीष्म काल होता है, तुम्हारा शरद काल होता है, शीत काल होता है, हमारा बसंत काल होता है, वर्षा ऋतु भी होती है कि नहीं होता है। तो जिस तरह से हमारा ऋतु बदलता रहता है, हमारा आबो हवा यानी मौसम भी उसी तरह बदलता रहता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, तो इसमें देखो हम लोग न्यूज़पेपर में हम लोग क्या देखते हैं, अब न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं ना कि आज का मौसम कैसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक तारीख लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोच्च तापमात्रा यानी सबसे ज़्यादा तापमात्रा कितना था, सर्वनिम्न तापमात्रा यानी आज के दिन में सबसे कम तापमात्रा क्या था, सर्वनिम्न आर्द्रता, सर्वोच्च आर्द्रता। ठीक है, तो देखो सुबह के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमात्रा रहता है, फिर शाम के समय क्या होता है, तापमात्रा कम हो जाता है, उसी तरह आर्द्रता भी बढ़ता है, कम होता है कि नहीं होता। तो ये ऐसे ही आप लोगों को करने के लिए दिया है, न्यूज़पेपर देख के और रोज लिखो, ठीक है, कि आज का तापमान क्या है, आज का आर्द्रता क्या है, तो ये सब लिखना। ठीक है स्टूडेंट, हमें जो न्यूज़पेपर में खबर मिलती है ना कि आज बारिश होने वाला है या फिर आज धूप निकलने वाली है, आज मौसम ठंडा होने वाला है, तो इस मौसम की जानकारी हमें कौन देता है, मौसम विभाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये जो विभाग है ना, ये डिपार्टमेंट है ना, यही हमें उष्णता या फिर तुम्हारा वृष्टि, ये सब बौता का, ये सब का हमें क्या देता है, जानकारी देता है। ठीक है, तो बच्चों हमने साइंस के चैप्टर 3 में ताप पढ़ा था ना, तो ताप में क्या लिखा था कि जब भी हमें उष्णता को मापना होता है तो हम थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह मौसम, ठीक है, मौसम आबो हवा को चेक करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कौन से साल का है, 2006 साल का, 3 से 9 अगस्त के बीच में सर्वोच्च एवं सर्वनिम्न तापमात्रा प्रदर्शन। ठीक है, तो देखो ये 3 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में यहाँ पे क्या है, तापमात्रा का प्रदर्शन है, किस दिन सबसे ज़्यादा तुम्हारा तापमात्रा था, किस दिन कम था। तो देखो 3 तारीख की तरफ ग्राफ बहुत ऊपर है ना, तो इस दिन क्या है, तापमात्रा बहुत ज़्यादा था। 4 तारीख को क्या हुआ, कम हो गया, यानी तापमात्रा कम था, फिर 5 को बढ़ा, 6 को कमा, 7 को बढ़ा, ऐसे ऐसे करके देखो ये ऐसा हमें दिखाया गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से समय में तापमात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो दिन के समय में। ठीक है, दिन के समय में तापमात्रा बहुत ज़्यादा होता है और शाम के समय में तापमात्रा बहुत कम होता है, इसलिए दिन में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और शाम को हमें ठंडी लगती है। ठीक है, और वैसे ही बच्चों गर्मी के दिन में भी तापमात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी के दिन में गर्मी लगती है और सर्दी के दिन में तापमात्रा कम होने की वजह से हमें ठंडी लगती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप लोग को बॉक्स में दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा है पता है, जो हमारा मौसम यानी आबो हवा जो बदलता रहता है ना, उसका जो मुख्य कारण है वो है सूर्य। ठीक है, हमारा सूर्य। ठीक है, तो सूर्य ही मुख्य कारण है मौसम में परिवर्तन लाने का। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखो जब ज़्यादा धूप निकलती है तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उस दिन आबो हवा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी भाप बन के हवा में चला जाता है और उसके वजह से कुछ दिनों बाद क्या होने लगती है, बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है और उसके बाद क्या आता है, बाढ़ आता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। तो जो सूर्य होता है ना, वही क्या होता है, आबो हवा में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको आबो हवा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आबो हवा जो होता है हर दिन हर सप्ताह बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये हर दिन हर सप्ताह बदलता रहता है आबो हवा हमारा। तो इससे और अच्छे से वीडियो को देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा।